बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दादा दादी, उनका बेटा मोहन, बहू बिमला और उनके 2 बच्चे रिक्कू और पिंकी रहते थे। उस घर में बहुत सी भैंस, बकरियां और एक मोती नाम का कुत्ता भी रहता था। मोहन भैंस और बकरियों का दूध निकालकर शहर में जाकर बेचता था। बिमला घर पर रहती और घर के कामों में ही उसका पूरा दिन निकल जाता था। अरे बच्चों, ये तुम यहाँ कहाँ खेल रहे हो? चलो बाहर आंगन में जाकर खेलो और इस कुत्ते को भी यहाँ से लेकर जाओ। मुझे समझ नहीं आता कि इस कुत्ते को घर में क्यों रखा है। जब इसे कोई पसंद ही नहीं करता तो इसे निकाल क्यों नहीं देते? बस ये बच्चों की जिद की वजह से इसे यहाँ रखना पड़ रहा है। क्या हुआ माँ, आप हमेशा मोती के साथ ऐसा क्यों करती हो? कोई नहीं पिंकी, चल हम आंगन में चलकर ही खेलते हैं। चल मोती, वहाँ हम ज्यादा मजे कर सकते हैं। पूरे दिन बिमला कमला का घर के कामों में ही निकल जाता। शाम को मोहन दूध बेचकर घर वापस आता है। अरे अभी मैंने बाहर सुना कि हरिया, जिसकी नुक्कड़ पर परचून की दुकान है, वो कल रात से गायब है। उसके परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है। अजी, पर कल ही तो मैं उनसे घर का सामान लाई थी। ऐसे कहाँ चले गए वो बिना बताए? भगवान जाने। सब साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात को वो चुड़ैल वापस आती है और इस बार वो एक औरत को उठाकर ले जाती है। अगले दिन फिर से गांव में हंगामा हो जाता है कि वो औरत अचानक कैसे गायब हो गई। हर रात चुड़ैल गांव के लोगों को उठा ले जाती और पिंजरे में बंद कर देती। अब तो गांव वालों के अंदर डर बैठ गया था कि आखिर गांव के लोग ऐसे कैसे और कहां गायब हो रहे हैं। एक रात वो चुड़ैल मोहन के घर भी आ जाती है, पर मोती उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। ये बच्चों ने भी ना क्या मुसीबत पाल के रखी है। इसने तो भौंक भौंक कर मेरी पूरी नींद ही खराब कर दी। अभी जाकर इसे भगाता हूँ। दादाजी धीरे धीरे उठकर बाहर पहुँचते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। मोती एक चुड़ैल के ऊपर भौंक रहा होता है। चुड़ैल को देखकर दादाजी की तो आवाज ही नहीं निकलती। चुड़ैल दादाजी को पकड़कर एक सुनसान जगह ले जाती है। मोती भी उस चुड़ैल के पीछे पीछे भागता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है। उस जगह पर एक गुफा होती है जिसमें वो चुड़ैल रहती थी। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा पिंजरा होता है जिसमें बहुत सारे लोग बंद होते हैं। उस पिंजरे में हरिया भी बंद होता है। चुड़ैल उस पिंजरे का दरवाजा खोलती है और दादाजी को भी उसमें बंद करके चली जाती है। दादाजी, आप यहाँ? इस चुड़ैल ने आपको भी यहाँ लाकर बंद कर दिया? हाँ हरिया, पर तू यहाँ कैसे आया? क्या बताऊं दादाजी, कल रात दुकान बंद करके जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में इस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ लाकर बंद कर दिया। और वहाँ तेरे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो तो यही सोच रहे हैं कि तू अचानक बिना बताए जाने कहाँ चला गया। चुड़ैल जैसे ही उस गुफा के बाहर जाती है, मोती गुफा के अंदर घुस जाता है। मोती, तू यहाँ कैसे? अच्छा हुआ मोती जो तू यहाँ आ गया। अब जल्दी घर जाकर किसी को यहाँ लेकर आ, वरना तो ये चुड़ैल जाने हमारा क्या करेगी। मोती घर जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, पर सब इतनी गहरी नींद में होते हैं कि कोई भी उसके भौंकने की आवाज से नहीं उठता। अगली सुबह सब लोग उठते हैं और नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। अरे बाबूजी कहाँ है? वो तो सबसे पहले टेबल पर नाश्ता करने आते हैं। शायद वो कहीं गए हैं, क्योंकि जब मैं उठी तो वो अपने बिस्तर पर नहीं थे। ओह अच्छा। सब लोग नाश्ता कर चुके होते हैं, पर दादाजी अभी भी घर नहीं आए हुए होते। काफी देर हो जाती है और फिर सब लोगों को उनकी चिंता होने लगती है। तभी वहाँ मोती आ जाता है और फिर से भौंकने लगता है, जैसे वो उसको कहीं ले जाना चाहता हो, पर कोई भी मोती की बात नहीं सुनता और उसे धक्के मार कर भगा देते हैं। ऐसे तो वो कभी इतनी देर तक पार्क में नहीं रुकते, आज क्यों इतनी देर लगा दी? मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं वो भी तो गायब नहीं हो गए। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, मैं अभी बच्चों को पार्क में देखने भेजती हूँ। रिक्कू और पिंकी दादाजी को पूरे पार्क में ढूंढ आते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलते। वो घर आकर सबको ये बताते हैं तो सब बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो आस पड़ोस में भी सबसे पूछ लेते हैं, पर फिर भी उनका कुछ पता नहीं चलता। वो रात होने तक उनको ढूंढते हैं, पर उनका कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर सब घर वापस आ जाते हैं और उनके आते ही मोती फिर से भौंकना शुरू कर देता है। आखिर ये मोती को हुआ क्या है? कल रात से बस भौंके ही जा रहा है। कोई इसे यहाँ से बाहर निकालो।
अरे परेशान मत हो, हम अभी इसे चुप कराते हैं। आप परेशान मत हो और जाकर सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर फिर से बाबूजी को ढूंढने भी तो जाना है। मोहन और बाकी लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और पिंकी और रिक्कू मोती के पास जाते हैं। क्या है मोती, तू इतना क्यों भौंक रहा है? तुझे पता है ना दादाजी कहीं खो गए हैं, तो सब लोग कितना परेशान हैं और तू उन्हें चैन से सोने भी नहीं दे रहा। मोती रिक्कू के कपड़े खींचकर बाहर भागता और फिर वापस अंदर आकर फिर से रिक्कू के कपड़े खींचकर बाहर भागता। वो बार बार यही करता रहता है, जैसे वो रिक्कू को कहीं ले जाना चाहता है। ये तुमको कहीं ले जाना चाहता है, तभी ऐसे कर रहा है। कल जब इसे भूख लगी थी तब भी ये बिल्कुल ऐसे ही करके मुझे रसोई तक ले गया था। तो चलो फिर चलकर देखते हैं कि ये आखिर हमें कहाँ ले जाना चाहता है। मोती आगे आगे और रिक्कू और पिंकी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। चलते चलते वो उसी जंगल में गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर रिक्कू और पिंकी थोड़ा हैरान होते हैं। वो पता करने के लिए अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके दादाजी और गांव के काफी लोग एक पिंजरे में बंद हैं, पर वहां पर एक चुड़ैल भी है। चुड़ैल को देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब समझ आ गया मुझे सब कुछ। मोती इसीलिए ही कल रात से भौंक रहा है, क्योंकि वो जानता था कि दादाजी कहाँ हैं और वो हमें यहाँ लाना चाहता था। कोई भी मोती की बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, बेचारा मोती। रिक्कू और पिंकी मोती को बहुत प्यार करते हैं और उसके बाद वो घर आकर सारी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। उनकी बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। एक बार को तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि गांव के लोगों को एक चुड़ैल उठाकर ले गई है। वो जल्दी से गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उनको उस चुड़ैल के बारे में बताते हैं। क्या आप सच बोल रहे हो? मतलब मेरे पति अब मुझे वापस मिल जाएंगे? हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस तो तब मिलेगा जब हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकेंगे और फिर सबको उस पिंजरे से आजाद करेंगे। पर ये कैसे होगा? हमें पंडित के पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। हमारे बस का नहीं है एक चुड़ैल को खत्म करना। सब लोग पंडित जी के पास जाकर उनको सारी बात बताते हैं। मुझे पहले ही शक था कि गांव के लोगों का रोज ऐसे गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसी ही बात है और मेरा शक सही निकला। खैर तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी अंदर कमरे से कुछ सामान लेकर आते हैं और फिर गांव के लोगों के साथ उस चुड़ैल की गुफा में जाते हैं। मोती, रिक्कू और पिंकी भी उनके साथ जाते हैं और उनको रास्ता बताते हैं। गुफा पर पहुंचने के बाद पंडित जी गुफा के चारों तरफ एक रेखा डाल देते हैं और उसके बाद वो उस चुड़ैल को आवाज देते हैं। ए चुड़ैल, चल बाहर आ। हमें सब पता चल चुका है कि तूने ही गांव के लोगों को गायब करके एक पिंजरे में बंद कर रखा है। कौन है तू और तेरी इतनी हिम्मत जो तू यहाँ आकर मुझे पुकार रहा है? लगता है तुझे भी पकड़कर मुझे पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। चुड़ैल पंडित को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर पंडित की बनाई हुई रेखा उसे आगे नहीं बढ़ने देती। वो जैसे ही उस रेखा से आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसके शरीर को एक झटका लगता है। तुम हम तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम सब लोगों को आजाद कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा। चुड़ैल का ध्यान पंडित पर होता है और इतने में रिक्कू मोती के साथ गुफा के अंदर घुस जाता है। मोती को पता होता है कि पिंजरे की चाबी एक पत्थर के पीछे है और वो जल्दी से लाकर चाबी रिक्कू को दे देता है। रिक्कू पिंजरा खोलकर सब लोगों को एक एक करके गुफा से बाहर निकाल देता है। एकदम से चुड़ैल की नजर उनकी तरफ जाती है, पर तब तक सब लोग उस गोले के बाहर आ चुके होते हैं जिसको वो चुड़ैल कभी पार नहीं कर सकती थी। जल्दी से कुछ लकड़ियां लेकर आओ और इस गोले के अंदर डाल दो। मैं इसे अभी जलाकर खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब लोग इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी करके गोले में डालने लगते हैं। मोती भी उनकी बराबर मदद करता है। लकड़ियां इकट्ठी होने के बाद पंडित जी उसमें आग लगा देते हैं और चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। उसके बाद दादाजी मोती को गोद में उठा लेते हैं। हाँ, जिसकी वजह से हम सब बच पाए हैं और हम हमेशा इसको धुतकारते रहते थे। हमें माफ कर देना मोती, हम अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। मोती खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है। वो मोती को खूब प्यार करते हैं और हमेशा उसे अपने घर के सदस्य की तरह रखते हैं।